आप लोगों ने द्रौपदी और अक्षय पात्र के बारे में अधिकतर सुना होगा, परंतु वास्तव में अक्षय पात्र दिया गया था युधिष्ठिर को। बात दरअसल ऐसी है कि जब द्यूत क्रीड़ा हो गई, युधिष्ठिर हार गए और पांडवों को वन में जाना पड़ा था। अब जब वन में गए तो उनके पुरोहित थे, उनके ब्राह्मण थे, वो सभी उनके साथ गए थे। युधिष्ठिर को ये चिंता थी कि इन ब्राह्मणों को मैं भोजन कैसे करवाऊंगा, और ये चिंता उनके पुरोहित थे धौम्य ऋषि, उन्होंने पढ़ ली। अब युधिष्ठिर ने जब धौम्य ऋषि से पूछा कि इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाना और ये सब बहुत कठिन हो जाएगा, ये पूरी कथा वन पर्व की है महाभारत के, तो धौम्य ऋषि ने कहा कि भोजन, अन्न वो सदैव रहे, उसके लिए तुम्हें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव जो है ना, वो पूरे जगत को अन्न देते हैं, जल भी देते हैं, क्योंकि सूर्य का परिभ्रमण ही सब ऋतुओं को ठीक ठीक रखता है। तो युधिष्ठिर को धौम्य ऋषि ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और उसके लिए महाभारत में वन पर्व में धौम्य ऋषि ने जो उपासना कैसे करनी है वो भी समझाया। तो अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र अर्थात 108 नाम सूर्य के धौम्य ऋषि ने बताए, और उन नामों से युधिष्ठिर को कहा कि तुम उपासना करो। जब उपासना की तो भगवान सूर्य युधिष्ठिर के सामने प्रकट हो गए और कहा कि धर्मराज, तुम्हारा जो भी अभिष्ट है वह तुमको मिलेगा। यत्ते भिलषितम किंचित तत्वम सर्वम वाप्स्यसि अहमन्नम प्रदास्यामि सप्त पंच च ते समाह। सप्त पंच अर्थात 7 और 5 यानी 12 वर्ष के लिए मैं तुम्हें अन्न दूंगा। ठीक है, तो भगवान सूर्य ने इतना कहकर युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया। अब ये जो अक्षय पात्र था ना, वो वास्तव में जिसको हम कहते हैं बटलोई, ऐसा एक पात्र था। इस पात्र में भोजन जो भी बनता था वो भोजन अक्षय अर्थात वो समाप्त नहीं होता था, जितना भी दो। अंत में जब द्रौपदी खाना खा लेगी उसमें से, उसके बाद में उसमें से अन्न नहीं आएगा। फिर उसको धो लिया, मांझ कर धो लिया, पवित्र हो गया, और पुनः दूसरे दिन उसको उपयोग करना है तो करते हैं, तो वापस उसमें फिर अक्षय अन्न आ जाता था। तो अक्षय पात्र द्रौपदी के पास था, लेकिन धौम्य ऋषि की सलाह से जब युधिष्ठिर ने सूर्य देव की उपासना की तो पात्र युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ था। ये एक ऐसा प्रसंग है जो महाभारत के वन पर्व में आता है।